Good morning, ninth class. Our next topic is the Nazis' worldview, page 67. देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. इस समय देखिए हिटलर का रूल है और हिटलर ने अपने जो है प्रोपोगेंडा के थ्रू जो है यहाँ पर जर्मनी में रूल किया. और नाजीज जो आइडियोलॉजी और हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू है वो सिमिलर है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है. नाजी जो आइडियोलॉजी है या फिर नाजी जो एक पार्टी है उसके जो सुप्रीम जो लीडर है वो हिटलर ही है. इसलिए इन दोनों की जो थिंकिंग वो सेम है, इक्वल है. इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग पीपल्स की बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, तो उनके बीच में इक्वलिटी सेम नहीं है. नाजिज्म जो है, नाजी आइडियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग रेशियल जो है हायरार्ची, यानी अगर हम लोग रेशियल देखें तो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन है. रेशियल का मतलब ये है कि जैसे इंडियंस है, जैसे हम लोग इंडियंस, हमारा लुक है वैसा ऑस्ट्रेलियन का नहीं होता, और जैसे ऑस्ट्रेलियंस होते हैं उनके जैसा अफ्रीकन्स का नहीं होता, और जैसा अफ्रीकन्स का लुक है वैसा जो है वो जापानीज़ का, और जापानीज़ का जैसा लुक है वैसा यूरोपियंस का. हम लोग देखते हैं हम लोग एक दूसरे से अलग है स्किन पे, हाइट के ऊपर, आइज़ के जो कलर है, हेयर के जो कलर्स है, उसमें हम लोग एक दूसरे के डिफरेंट है. ये जो है वो रेशियल जो हायरार्ची है. अगर हम लोग जर्मन्स की बात करें तो जर्मन के अकॉर्डिंग बॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आयरन्स है वो सुप्रीम है, वो टॉप है. जितने भी ह्यूमन जो रेसेस हैं उसमें से ब्लॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आयरन्स उसको टॉप मानते हैं जर्मन्स. ब्लॉन्ड का मतलब है, ब्लॉन्ड जर्मन्स का मतलब है जिनकी ब्लू आइड है और गोल्डन एयर है, नीले कलर की आंखें हैं और गोल्डन कलर के बाल हैं, उनको कहा जाता है नॉर्डिक जर्मन आयरन्स. वो हैं जो यूरोपियन के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनका जो ओरिजिन है वो जर्मन या जर्मन से रिलेटेड जो कंट्रीज उनसे हैं, उनको हम लोग नॉर्डिक जर्मन आयरन्स कहते हैं. और सबसे बॉटम में, अगर टॉप में अगर नॉर्डिक जर्मन आयरन्स है तो बॉटम में जियोज है, जिनको हिंदी में कहते हैं यहूदीज़. तो इस हिसाब से देखें तो इनका जो ये सिस्टम था नाजिज्म का, वो एंटी रेस वो था. उनके अकॉर्डिंग ये जो नाजियोज हैं वो आर्च एनिमीज़ ऑफ द आर्यंस हैं, यानी आर्यंस के वो कट्टर दुश्मन हैं. और यही रीज़न है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, यहाँ जो पब्लिक है, उनके जो एक्सटर्नल जो फीचर्स है उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी. और जब हम लोग यहाँ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो स्कॉलर्स और साइंटिस्ट है उनके कुछ थ्योरीज है, उनको भी बेस लिया गया है. फॉर एग्जांपल चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, जो हिटलर की जो रेसिज्म है वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के कहीं ना कहीं उनके जो थ्योरी है उस पर डिपेंड है. चार्ल्स डार्विन है, उनके अकॉर्डिंग वो एक नेचुरल साइंटिस्ट है. उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के थ्रू कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और नेचुरल अगर सिलेक्शन की अगर बात करते हैं उसके ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी. और जबकि हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो तो कहा था सर्वाइवल ऑफ द फाइनेस्ट, जो सबसे फाइनेस्ट होगा, जो सबसे सुपीरियर होगा वही सरवाइव कर सकता है प्लांट और एनिमल के. अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, ये जो अगर कंडीशन है इसमें जो स्पाइसेस अपने आप को क्लाइमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है तो वो ईजिली सर्वाइव कर सकती है. लेकिन जहाँ हम लोग चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह से ह्यूमंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है. उन्होंने ये जो थ्योरी है जो है प्योरली जो है प्लांट और एनिमल्स के ऊपर बेस्ड थी. लेकिन
कई रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियन उन्होंने इस थ्योरी को जो है पीपल्स से रिलेटेड किया, जो पब्लिक उनसे रिलेटेड किया। ख़ास तौर से जो नाजीज़ जो है, नाजीज़ सिंपली ये कहते थे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेस है वही सरवाइव करेगी और जो वीक जो रेसेस है वो पेरिश यानी ख़त्म हो जाएगी। यानी उनका मानना था कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेस है वो जर्मन है, और उनके अकॉर्डिंग सबसे पुअर या सबसे वीकेस्ट जो रेस है दैट इज़ जॉज, यानी जो जॉज है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो आर्यंस है, जो जर्मन से वही सरवाइव कर सकते हैं। यही नेचर का जो है वो क्या कहते हैं कंडीशन है। और वही ये मानते थे कि जो जर्मन से या आर्यंस है वो सबसे फाइनेस्ट, सबसे सुपीरियर है, और यही इसी को ही हक है कि वो अपने आप को सरवाइव कर सकें। और यही मानते कि ये सबसे प्योर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, और इसी को डोमिनेट यानी इसी को ही जो है वो सब पे काबू करना चाहिए, सब पे कब्जा करना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग ब्लीच की बात करें, जैसे बीच होती है, एक बीच के जो है जब वो एक बर्थ देती है तो कम से कम उसके 7-8 पपीज़ होते हैं, लेकिन उन 7 और 8 में से सिर्फ 2 या 3 ही सरवाइव कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान इतनी वीक हो जाती है वो अपने ही खुद के जो बेबीज़ हैं उनको वो खा जाती है, और जिनको खाती है उनको पता होता है कि ये जो बेबीज़ है वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी वीक है। और सिंपल सी बात है, अगर एक बीच है उसको पता है कि मुझे 3 महीने तक मुझे फीडिंग करनी है, और मैं फीडिंग के दौरान 3 महीने तक मैं महीने भर उनको फीड कर रही हूँ जो काफ़ी वीक है, और वो महीने भर में ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? वो बच्चे 3 महीने बाद तो ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने जो दूध पिया था, फीड किया था, उसके कारण, उसकी जो कमी के कारण जो सरवाइव कर पाएंगे उनको वो दूध नहीं मिल पाएगा सफिशेंट, और उसके कारण वो भी कमज़ोर रह पाएंगे। अगर ऐसे समय में हम लोग सबे पे जो कमज़ोर जो रेसेस हैं, वीक जो रेसेस हैं, उनको अगर हम लोग रिमूव कर दें, अलग कर दें, तो उससे ये होगा कि जो फाइनेस्ट जो रेसेस हैं उनके लिए सर्वाइवल इजी हो पाएगा। और हिटलर इसी को फ़ायदा ले रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जर्मन सबसे बेस्ट है। अगर जर्मन अपने सर्वाइवल के लिए जो वीक रेसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जियोज है, अगर वो उनका जो हॉलोकास्ट, उनका कत्लेआम भी करता है तो ये सही है, क्योंकि ये नेचर का, प्रकृति का नियम है। प्रकृति के अनुसार वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने कई बार ह्यूमन जो है आपके एनिमल प्लेनेट देखा होगा, और उसमें आपने देखा होगा कई बार हंटिंग का, और आप देखते होंगे हंटिंग जो है कई बार जो है हंटिंग जो एनिमल्स है, टाइगर है, लेपर्ड्स वगैरह हैं, चीताज वगैरह हैं, वो तभी ही जो है प्रॉपर वे में हंटिंग कर सकते हैं अगर वो फाइनेस्ट है, तभी वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ को इन्होंने अपने आप को उसको टारगेट लिया था, इसके थ्रू वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अगर जियोज जैसे वीक जो ह्यूमन रेसेस अगर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। साथ ही साथ में उन्होंने जियोपॉलिटिकल जो कंसेप्ट है, लेबेस्ट्रॉम यानी लिविंग स्पेस, इसको भी इन्होंने कंसेप्ट को किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग कोई भी अगर न्यू टेरिटरी से उसको अगर एक्वायर करते हैं, यानी अगर ऐसी कोई भी टेरिटरी से जो किसी का मदर लैंड है, उसकी मातृभूमि है, तो वो जो मातृभूमि है, वो जो नई लैंड है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो वहाँ से, जो प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, जो वहाँ से रिलेटेड है, जिनकी जो पैदाइश है, जिनकी जो शुरुआत है, जिनका जो स्ट्रगल है उसी मदरलैंड से हुआ है, उन्हीं को ही हम लोग जो रियल नेटिव्स कहेंगे उस मदरलैंड का। वैसे वो लोग कहते हैं कि जो जर्मन्स है, जर्मनी है, उसके जो ये जो प्लेस है, उसके जो रियल जो ओरिजिन है वो जर्मन्स ही है। वो ये जो प्योर आर्यन से वही यहाँ के प्योर ओरिजिन है,
और यहाँ पर इस प्लेस पे जो ओरिजिन का जो राइट है वो इन जर्मन्स को ही है। ये जर्मन्स ही है जो यहाँ के मटेरियल रिसोर्सेज और जो पावर्स है उनको वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यही जो आइडियोलॉजी के साथ में उन्होंने जर्मन जो आइडियोलॉजी है, जर्मन जो बाउंड्री है उसको ईस्टर्न साइड में उन्होंने एक्सपेंड किया, और इसी ही थिंकिंग के साथ में उन्होंने ईस्टर्न साइड में एक जो बिग कंट्री है पोलैंड उसको एक्वायर किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जर्मन्स जो है वो काफ़ी फाइनेस्ट है, उनको सर्वाइवल का जो राइट है। पॉलिश जो है वो इतने वीक है, उनको कोई राइट नहीं कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ऐसे समय में जो जर्मन्स है उनको पोलैंड पे एक्वायर करके अपने जो रूल को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और इसी के थ्रू उन्होंने आगे चलकर जो सोवियत यूनियन है रशिया उसके ऊपर अटैक किया। उनको ये भी लगता था कि जो रशियंस है वो हमारे जो आर्यंस है उनके इक्विवेलेंट नहीं है, और हम लोग बहुत ही जल्दी इन जो रशियंस को डिफीट करके जो आर्यंस है उनका जो पर्चा है, उनके जो परचम है उसको जो है ईस्टर्न साइड में सोवियत यूनियन तक फहराएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग 9th क्लास। Our next topic is the Nazis world view, page 67। देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इस समय देखिए हिटलर का रूल है, और हिटलर ने अपने जो है प्रोपोगेंडा के थ्रू जो है यहाँ पर जर्मनी में रूल किया, और नाजीज़ जो आइडियोलॉजी और हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू है वो सिमिलर है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। नाजी जो आइडियोलॉजी है या फिर नाजी जो एक पार्टी है उसके जो सुप्रीम जो लीडर है वो हिटलर ही है, इसलिए इन दोनों की जो थिंकिंग वो सेम है, इक्वल है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग पीपल्स की बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, तो उनके बीच में इक्वलिटी सेम नहीं है। नाजिज्म जो है, नाजी आइडियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग रेशियल जो है हायरार्ची, यानी अगर हम लोग रेशियल देखें तो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल का मतलब ये है कि जैसे इंडियंस है, जैसे हम लोग इंडियंस, हम लोग हमारा लुक है वैसा ऑस्ट्रेलियन का नहीं होता, और जैसे ऑस्ट्रेलियंस होते हैं उनके जैसा अफ्रीकन्स का नहीं होता, और जैसा अफ्रीकन्स का लुक है वैसा जो है वो जापानीज़ का, और जापानीज़ का जैसा लुक है वैसा यूरोपियंस का। हम लोग देखते हैं हम लोग एक दूसरे से अलग है, स्किन पे, हाइट के ऊपर, आइज़ के जो कलर है, हेयर के जो कलर्स है, उसमें हम लोग एक दूसरे के डिफरेंट है। ये जो है वो रेशियल जो हायरार्ची है। अगर हम लोग जर्मन्स की बात करें तो जर्मन के अकॉर्डिंग बॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आयरन्स है वो सुप्रीम है, वो टॉप है। जितने भी ह्यूमन जो रेसेस हैं उसमें से ब्लॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आयरन्स उसको टॉप मानते हैं जर्मन्स। ब्लॉन्ड का मतलब है, ब्लॉन्ड जर्मन्स का मतलब है जिनकी ब्लू आइड है और गोल्डन एयर है, नीले कलर की आंखें हैं और गोल्डन कलर के बाल हैं, उनको कहा जाता है नॉर्डिक जर्मन आयरन्स। वो हैं जो यूरोपियन के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनका जो ओरिजिन है वो जर्मन या जर्मन से रिलेटेड जो कंट्रीज उनसे हैं, उनको हम लोग नॉर्डिक जर्मन आयरन्स कहते हैं। और सबसे बॉटम में, अगर टॉप में अगर नॉर्डिक जर्मन आयरन्स है तो बॉटम में जियोज है, जिनको हिंदी में कहते हैं यहूदीज़। तो इस हिसाब से देखें तो इनका जो सिस्टम था नाजिज्म का, वो एंटी रेस वो था। उनके अकॉर्डिंग ये जो जियोज हैं वो आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस हैं, यानी आर्यंस के वो कट्टर दुश्मन हैं। और यही रीज़न है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, यहाँ जो पब्लिक है, उनके जो एक्सटर्नल जो फीचर्स है उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। और जब हम लोग यहाँ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो स्कॉलर्स और साइंटिस्ट है उनके कुछ थ्योरीज है, उनको भी बेस लिया गया है। फॉर एग्जांपल चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर,
जो हिटलर की जो रेसिज्म है वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के कहीं ना कहीं उनके जो थ्योरी है उस पर डिपेंड है। चार्ल्स डार्विन है, उनके अकॉर्डिंग वो एक नेचुरल साइंटिस्ट है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के थ्रू कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और नेचुरल अगर सिलेक्शन की अगर बात करते हैं उसके ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी। और जबकि हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो तो कहा था सर्वाइवल ऑफ द फाइनेस्ट, जो सबसे फाइनेस्ट होगा, जो सबसे सुपीरियर होगा वही सरवाइव कर सकता है प्लांट और एनिमल के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, ये जो अगर कंडीशन है इसमें जो स्पाइसेस अपने आप को क्लाइमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है तो वो ईजिली सर्वाइव कर सकती है। लेकिन जहाँ हम लोग चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह से ह्यूमंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। उन्होंने ये जो थ्योरी जो है प्योरली जो है प्लांट और एनिमल्स के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन कई रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियन उन्होंने इस थ्योरी को जो है पीपल्स से रिलेटेड किया, जो पब्लिक उनसे रिलेटेड किया। ख़ास तौर से जो नाजीज जो है, नाजीज सिंपली ये कहते थे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेस है वही सर्वाइव करेगी और जो वीक जो रेसेस है वो पेरिश यानी ख़त्म हो जाएगी। यानी उनका मानना था कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेस है वो जर्मन है और उनके अकॉर्डिंग सबसे पुअर या सबसे वीकेस्ट जो रेस है दैट इज़ जॉज, यानी जो जॉज है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो आर्यंस है, जो जर्मन से वही सरवाइव कर सकते हैं। यही नेचर का जो है वो क्या कहते हैं कंडीशन है। और वही ये मानते थे कि जो जर्मन से या आर्यन से वो सबसे फाइनेस्ट, सबसे सुपीरियर है और यही इसी को ही हक है कि वो अपने आप को सरवाइव कर सकें। और यही मानते कि ये सबसे प्योर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसी को डोमिनेट यानी इसी को ही जो है वो सब पे काबू करना चाहिए, सब पे कब्जा करना चाहिए। देखिए अगर हम लोग ब्लीच की बात करें, जैसे बीच होती है, एक बीच के जो है जब वो एक बर्थ देती है तो कम से कम उसके 7-8 पपीज़ होते हैं। लेकिन उन 7 और 8 में से सिर्फ 2-3 ही सर्वाइव कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान इतनी वीक हो जाती है वो अपने ही खुद के जो बेबीज़ हैं उनको वो खा जाती है। और जिनको खाती है उनको पता होता है कि ये जो बेबीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी वीक है। और सिंपल सी बात है, अगर एक बीच है उसको पता है कि मुझे 3 महीने तक मुझे फीडिंग करनी है और मैं फीडिंग के दौरान 3 महीने तक मैं महीने भर उनको फीड कर रही हूँ जो काफ़ी वीक है और वो महीने भर में ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो बच्चे 3 महीने बाद तो ख़त्म हो गए लेकिन उन्होंने जो दूध पिया था, फीड किया था, उसके कारण उसकी जो कमी के कारण जो सर्वाइव कर पाएंगे उनको वो दूध नहीं मिल पाएगा सफिशिएंट और उसके कारण वो भी कमज़ोर रह पाएंगे। अगर ऐसे समय में हम लोग सबे पे जो कमज़ोर जो रेसेस हैं, वीक जो रेसेस हैं, उनको अगर हम लोग रिमूव कर दें, अलग कर दें, तो उससे ये होगा कि जो फाइनेस्ट जो रेसेस हैं उनके लिए सर्वाइवल इजी हो पाएगा। और हिटलर इसी को फ़ायदा ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जर्मन सबसे बेस्ट है। अगर जर्मन अपने सर्वाइवल के लिए जो वीक रेसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जॉज है, अगर वो उनका जो हॉलोकास्ट उनका कत्लेआम भी करता है तो ये सही है, क्योंकि ये नेचर का, प्रकृति का नियम है। प्रकृति के अनुसार वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने कई बार ह्यूमन जो है आपके एनिमल प्लेनेट देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कई बार हंटिंग का, और आप देखते होंगे हंटिंग जो है कई बार जो है हंटिंग जो एनिमल्स है, टाइगर है, लेपर्ड्स वगैरह हैं, चीताज वगैरह हैं, वो तभी ही
जो है प्रॉपर वे में हंटिंग कर सकते हैं। अगर वो फाइनेस्ट है तभी वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ को इन्होंने अपने आप को उसको टारगेट लिया था, इसके थ्रू वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अगर जियोस जैसे वीक जो ह्यूमन रेसेस अगर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। साथ ही साथ में उन्होंने जियोपॉलिटिकल जो कंसेप्ट है लेबेस्ट्रॉम यानी लिविंग स्पेस, इसको भी इन्होंने कंसेप्ट को किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग कोई भी अगर न्यू टेरिटरी से उसको अगर एक्वायर करते हैं, यानी अगर ऐसी कोई भी टेरिटरी से जो किसी का मदरलैंड है, उसकी मातृभूमि है, तो वो जो मातृभूमि है, वो जो नई लैंड है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो वहाँ से जो प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, जो वहाँ से रिलेटेड है, जिनकी जो पैदाइश है, जिनकी जो शुरुआत है, जिनका जो स्ट्रगल है उसी मदरलैंड से हुआ है, उन्हीं को ही हम लोग जो रियल नेटिव्स कहेंगे उस मदरलैंड का। वैसे वो लोग कहते हैं कि जो जर्मनी है, उसके जो ये जो प्लेस है, उसके जो रियल जो ओरिजिन है वो जर्मन सी है। वो ये जो प्योर आर्यन से वही यहाँ के प्योर ओरिजिन है, और यहाँ पर इस प्लेस पे जो ओरिजिन का जो राइट है वो इन जर्मन्स को ही है। ये जर्मन सी है जो यहाँ के मटेरियल रिसोर्सेज और जो पावर्स है उनको वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यही जो आइडियोलॉजी के साथ में उन्होंने जर्मन जो आइडियोलॉजी है, जर्मन जो बाउंड्री है, उसको ईस्टर्न साइड में उन्होंने एक्सपेंड किया, और इसी ही थिंकिंग के साथ में उन्होंने ईस्टर्न साइड में एक जो बिग कंट्री है पोलैंड, उसको एक्वायर किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जर्मन्स जो है वो काफ़ी फाइनेस्ट है, उनको सर्वाइवल का जो राइट है। पॉलिश जो है वो इतने वीक है, उनको कोई राइट नहीं कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ऐसे समय में जो जर्मन से उनको पोलैंड पे एक्वायर करके अपने जो रूल को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और इसी के थ्रू उन्होंने आगे चलकर जो सोवियत यूनियन है, रशिया, उसके ऊपर अटैक किया। उनको ये भी लगता था कि जो रशियंस है वो हमारे जो आर्यंस है उनके इक्विवेलेंट नहीं है, और हम लोग बहुत ही जल्दी इन जो